वैसे तो नए साल नए साल में कोई नई चीज़ नहीं, वही जनवरी आ गया जो पिछले साल आया था, वही फरवरी आएगा जो पिछले साल था, वही मार्च आएगा जो पिछले साल था, वही सर्दी है जो पिछले साल थी। कुछ भी नहीं बदलता, सिर्फ हिंसा बदलता है। बाकी साल में तो नई कोई भी चीज़ नहीं है। मौसम भी वही है, दिन रात भी वही हैं, बारिश आंधियां भी वही हैं, दरियाओं की रवानी, हमारे तो दरिया खुश्क हो गए, वही पहाड़ों पे बर्फ है, वही आबशारें हैं, वही चश्मे हैं, वही परिंदों की डारें हैं, वही रात का अंधेरा है, वही दिन का उजाला है, वही सुबह शाम है, वही कहीं रोना है, कहीं हंसना है, कहीं दुख है, कहीं सुख है, कहीं जालिम है, कहीं मजलूम है, कहीं बदकार है, कहीं नेकोकार है, कहीं धोखेबाज है, कहीं दयानतदार है। हर चीज तो उसी तरह चल रही थी, तब्दीली क्या हुई है? और कितने पागलपन की बात है कि खुशी मनाई जाती है। खुशी मनाने की बात तो नहीं है, ये तो 1 साल कम हो गया। मेरी जिंदगी में से मैं अपनी कब्र के 1 साल और करीब चला गया, तो बदला तो कुछ भी नहीं। ये जनवरी शुरू हो गया, फिर फरवरी आ जाएगा, फिर चलते चलते फिर दिसंबर आ जाएगा, फिर ऐसे मौसम गुम हो जाएगा और हमारी जिंदगी का 1 साल और घट जाएगा। कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं, हादसात, वाक़यात, बाकी आदमी सब कुछ भुला देता है। इतनी उम्र गुजार के माजी में देखें तो कुछ याद है, अक्सर भूल गया है। अलबत्ता पिछले साल का जो मेरे बेटे की वफ़ात का हादसा है, वो शायद मुझे मौत ही बुलाएगी, उससे पहले तो भूलने का कोई शक्ल नज़र नहीं आती। उसका वक्त था, वो चला गया। तो 2023 तो मेरी ज़िंदगी में हमेशा ही मुझे दुख देता रहे जब तक मेरी ज़िंदगी बाकी है। तो वक्त एक बहुत बड़ी दौलत है। जिन जिन चीज़ों से वक्त पैदा होता है, अल्लाह ने सबकी कसम उठाई है। हर वो चीज़ जो वक्त के बनने में इस्तेमाल हो रही है, अल्लाह उसकी कसम उठा रहा है, ये बताने के लिए कि ये जो सांस है ना, अब ये कभी वापस नहीं आएगा। गई दौलत वापस आ जाती है, गई सेहत वापस आ जाती है, गिरी इमारत दोबारा बन जाती है, लेकिन ये जो सांस वक्त ने लिया है वापस नहीं आ सकता है। कहना तो ये था कि हिंसा बदला है तो अपने आप को भी बदलें, तौबा करें अपने रब की बारगाह में और गुनाहों से तौबा करें। पता नहीं कब आसिम की तरह किसको मौत उठा के ले जाए, तो न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तो क्या क्या करेगी खड़ी दिन के दिन, न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, पता नहीं कब मौत का डंका बज जाए। तो भाइयों, उससे पहले तौबा करो, अपने रब की बारगाह में झुको, फराइज अदा करो, 5 नमाजें पूरी पढ़ो, झूठ ना बोलो, सच बोलो, धोखा ना दो, दयानतदारी से चलो, बदकारी ना करो, निकाह करो, नशे ना करो, हलाल पियो, हलाल खाओ, हराम ना कमाओ, हलाल कमाओ। माँ बाप जिंदा हैं तो उनके आगे उफ भी ना करो। बीवी बच्चों से हुस्न सलूक रखो, रोब जमाना नहीं। माँ बाप से कहता हूँ, औलाद की इज्जत करो, औलाद को इज्जत दो, उन्हें डांट डपट से न चलाओ, प्यार से चलाओ। औलाद से कहता हूँ, माँ बाप के आगे उफ भी ना करो कि वो तुम्हारी जन्नत हैं, वो तुम्हारी जन्नत के दरवाजे हैं। और अपनी कमाइयों में हलाल रखो। एक दूसरे से लड़े हुए हो तो सुलह कर लो, कि अल्लाह पाक को आपस का लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब ये सियासत का बाजार गर्म हो रहा है, ये नहीं मुनाफकत है, मुनाफकत के सिवा कुछ नहीं है, इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। और अगर कहीं कोई सियासत का किसी को शौक है तो फिर अपने मुखालिफ की बदखोई ना करे, उसकी बुराई ना करे, उसको गालियां ना दे, उसको बुरा भला ना कहे, वरना अपनी आफरत खराब करोगे। ये MPN टके टके बिक रहे हैं तो इनकी क्या हैसियत। आजकल के वजीरों को कौन पूछ, वजीर आजम को कोई नहीं पूछता तो वजीरों को किसने पूछना।
جب میں لاہور پڑھتا تھا تو مغربی پاکستان ہوتا تھا ایک صوبہ، اور اس کا گورنر تھا امیر محمد خان اکیلا، اور پورے مغربی پاکستان کے 11 وزیر، ان کا روب بھی تھا، ان کے پاس پاور بھی تھی، ان کا پروٹوکول بھی تھا، وہ دیانتدار بھی تھے۔ کیا کریں، اپنے اوپر ہی روئیں، آنسو بہائیں۔ تو بھائی توبہ کرتے ہو سارے؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ انشاءاللہ ہماری توبہ قبول ہوگی، اور اگر کبھی ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لینا، اللہ پھر معاف کر لے گا انشاءاللہ۔